नमामि मित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यत धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय सियाराम महतो बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। उनके दो सुपुत्र हैं, एक अशोक बाबू हैं, दूसरे मनोहर बाबू हैं। इस शीतल रामपुर बेगूसराय में हम लोग सत्संग करने आए हैं और उनकी जो माँ है उनकी विशेष श्रद्धा विश्वास के कारण हम लोग सत्संग करने आए हैं। जबकि हमारे जो मनोहर बाबू हैं वो फौजी विभाग में हैं, देश रक्षा के लिए वो कार्यरत हैं, सेवा कर रहे हैं। और मैं जो यहाँ आ पाया हूँ ये यूट्यूब का कमाल है, क्योंकि उन्होंने जब मेरा प्रवचन सुना तो उनके अंदर में बड़ी श्रद्धा जगी। मनोहर बाबू ने दूरभाष पर संपर्क किया और मुझसे बात किया कि बाबा आपका मैंने प्रवचन सुना, अच्छा लगा। मेरी इच्छा है कि मेरे आवास पर भी आप सत्संग कर दें। वैसे तो मेरे पास समय नहीं था, उस समय मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, अन्यत्र कहीं सत्संग का कार्यक्रम मैं दे दिया हूँ उस समय। फिर और किसी बाबा से उनकी बात हुई, उसके बाद इधर एक दो रोज़ पहले जो मेरा सत्संग लिया था, संयोग से वो अस्वस्थ हो गए, कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिर मैंने मनोहर बाबू से संपर्क किया कि आप कह रहे थे अष्टमी या नवमी का सत्संग कर दीजिए, तो मेरा कार्यक्रम जो था पहले वाला वो रद्द हो गया है, यदि आप कराना चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा एक महात्मा से तो मैंने बात कर ही लिया है और आप भी आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो मैंने कहा जब बात हो ही गई है तो फिर उन्हीं से करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप भी रहिए तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा है, समय है मेरे पास, मैं आ जाऊंगा। तो उसी कारण से मैं यहाँ आया, लेकिन संयोग से जिस महात्मा का कार्यक्रम था वो तो नहीं आ पाए और मेरा ही कार्यक्रम हो रहा है। ये भाग्य की बात है। तो मैं मनोहर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा सुपुत्र हो जिनके अंदर में सत्संग कराने की भावना हो। वैसे तो इस परिवार में सबके सब सत्संगी हैं, ऐसा सुनते हैं, पूरे परिवार सत्संगी हैं। लेकिन मनोहर बाबू जो फौज में हैं, ड्यूटी पर हैं, वहीं से संपर्क करके बात करके परिवार के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए उन्होंने ये सत्संग रखा है, सिर्फ सुनाने के लिए कि बाबा जाकर के हमारे गांव में सत्संग कर दीजिए, वहाँ भी प्रचार प्रसार हो। इस भावना से उन्होंने हमें यहाँ कहा है आने के लिए। और उनकी माँ यहाँ पर हैं, वो बोल रही थी कि मैं बराबर यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग करती हूँ घर पर।
कितनी श्रद्धा है, बराबर साप्ताहिक सत्संग और भी कोई सत्संग होता है तो कराते रहते हैं। गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है कि जो व्यक्ति फौज में हैं उनके भी मन में सत्संग कराने की भावना जग जाती है। एक खगड़िया का ही फौजी है, वो सिल्लीगुड़ी में अभी कार्यरत है, वो भी यूट्यूब से हमसे संपर्क किए थे। तो देखिए यह एक संस्कार होता है, जिस संस्कार के कारण सुपुत्र सत्संग करता है। नहीं तो एक एक आदमी का पुत्र ऐसा है कि मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, नशीली पदार्थों का सेवन करता है। ऐसा सब भी पुत्र है संसार में। लेकिन एक ऐसा पुत्र है हमारे मनोहर बाबू जैसे, जिन्होंने संत मत को चुना, सत्संग को चुना, सद्गुरु को पकड़ा, उनके ज्ञान को अपनाया, जितना अखाद्य पदार्थ है उनका परित्याग किया, जो नशीली पदार्थ है उनका त्याग किया, सज्जनों का धर्म अपनाया। ऐसे व्यक्ति का यश, नाम और कीर्ति होती है। आज उनके ही कारण यहाँ सत्संग हो रहा है, इसलिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज समाज कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिए संत मत में। पारिवारिक जीवन से अलग रह करके संत मत में अपने जीवन को ढाल दिए गुरु महाराज। जीवन पर्यंत सत्संग करते रहे, सुनाते रहे, समझाते रहे, सिखाते रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग रोज करो, जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। हम लोग अपने विवेक से जीते हैं। संत महात्मा कहते हैं नहीं, शास्त्र और संत के विवेक के अनुसार जियो। इसी को तो संत मत कहते हैं। जितने संत हो गए हैं उन सभी संतों का जो विचार है, उस विचार में यदि अपने आप को ढालते हैं तो कैसा आपका विचार होगा? जैसा संतों का है। संतों का विचार कैसा है? संतों का विचार है सात्विक, शांतिमय, सौहार्दपूर्ण विचार है उनका। प्रेम का संदेश वो देते हैं, मेल का संदेश वो देते हैं, विवादों से दूर होने का वो उपदेश देते हैं। यही तो संतों का विचार है। हम लोग घर परिवार में, समाज में आपसी विवाद के कारण एक दूसरे का गला घोट देते हैं, जान ले लेते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा है, आग लगी आकाश में, चूई चूई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। आकाश में आग तो कभी लगती नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है। लेकिन संतों का कहना जो है वो बाह्य आकाश में नहीं है, आपके अंदर में जो आकाश है, अंतराकाश। किस रूप में आग है? कहते हैं काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, मोह की अग्नि है, अहंकार की अग्नि है, विकार की अग्नि है। इन अग्नियों में हम लोग जलते हैं। कहेंगे कैसे? जब शूर्पणखा आसक्त हो गई थी प्रभु श्री राम से विवाह करने के लिए, ये काम है, काम के कारण उनकी आसक्ति हो गई थी। उसके कारण क्या हुआ? वो एक आग है, उस आग में उसकी नाक कट गई। शूर्पणखा के विषय में जानते होंगे। क्रोध, रावण को क्रोध हुआ, उस क्रोध में पूरा वंश को विध्वंस कर दिया।
रावण का वंश बचाए नहीं, रहा न कुल कोई रोब न हारा। किस कारण से? क्रोध के कारण से। क्रोध के कारण रावण का वंश समाप्त हो गया। लोभ से भी विनाश हो जाता है। एक गुरु चेला था, गंगा जी के किनारे कुटिया बना करके रहता था। सावन भादों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण लाश घास सब गंगा जी में बहने लगता है। एक भालू उबडूब करते हुए उसमें गंगा जी की धाराओं में बह रहा था। जब लालची चेला की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा गुरुजी कम्बल भसते हुए आ रहा है। लब बेवकूफ़ कहीं, कम्बल कहीं भसता है? वो तो पानी में डूब जाता है। बोले नहीं गुरुजी कम्बल भसते आ रहा है। लालची था ना वो। बोला हम ऊपर करके दिखाते हैं। गुरुजी ने कहा मत जाओ, कम्बल कभी पानी में नहीं भसता है, डूब जाता है। बोले गुरुजी हम ला करके दिखाते हैं। मारा धौंस, छलांग मारा पानी में। भालू तो डूब कर ही रहा था। भालू का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसमें बाल ऊपर में तैर रहा था, काला काला। इसको लगा कम्बल है, था लालची। गया पकड़ने के लिए। भालू तो सहारा ढूंढ रहा था कि कोई सहारा मिले तो हम बच जाएं। ये जो पकड़ने के लिए गया, भालू इसी पर चढ़ गया। तो चढ़ गया तो डुबाने लगा। वो चेलवा कहता गुरुजी हमको कम्बल डुबा रहा है। अब बेवकूफ़ कहेगा कम्बल कहीं डुबाता है? भालू डुबाता होगा। बोले नहीं कम्बल डुबा रहा है। तो उसके बाद भालू जो चढ़ा उसके पर, कम्बल क्या होगा, वो तो भालू था, उसको डुबा के वहीं मार दिया। कहते लालच बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए। लालच से जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन लोग लालच को जल्दी छोड़ता नहीं है। किसे लालच नहीं होता है? अरे खाने के प्रति लालच, कपड़ा पहनने के प्रति लालच, कमाने के प्रति लालच, घर बनाने के प्रति लालच। लालच ही लालच तो है। लेकिन कुछ लालच अच्छा होता है, जैसे सत्संग करने की लालच, ध्यान करने की लालच, प्रभु भजन करने की लालच, ये करना चाहिए। लेकिन जिसमें हानि हो जाए वो लालच ठीक नहीं होता है। लेकिन अज्ञान बस उस लालच में फंस जाता है व्यक्ति। मक्खी को देखे होंगे, उसको लगता है कि गुड़ को हम खाएंगे, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे ये पता नहीं है कि गुड़ में लसका है, लट्ठा है, कि लसक जाएंगे। उस पर बैठती है मक्खी, खाने के लिए तो बैठती है, लेकिन इतना लट्ठा होता है वो वहीं मर जाती है। आधी छोर एक को धावे, ऐसा डूबे था ना पावे। लालच नहीं करना चाहिए। ये भी आग है, अहंकार। देखिए अहंकार में कितने आदमी समाप्त हो गए। एक मदारी था, वो बहुत से भेड़ बकरियों को लेकर के तमाशा दिखाने जा रहा था। जाते 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 प्यास लगी। पास में नज़र दौड़ाया तो कहीं पानी का आता पता नहीं था। कुछ और दूर गया, एक कुटिया नज़र में आई। मदारी के मन में होता है कि हो न हो यहाँ कोई महात्मा होंगे, कुटिया में जल मिल सकता है। भालू बंदर सबको लेकर के वो पहुँचा कुटिया में। ढेर जानवर। महात्मा ने देखा, कहता अरे इतना जानवर को कहाँ ले जा रहे हो? बेचने के लिए? मदारी ने कहा नहीं महाराज, बेचने नहीं जा रहा हूँ। बोले तब? बोले तमाशा दिखाने जा रहा हूँ, मेरा ये पेशा है, रोजगार है।
मैं इन जानवरों को नचाता रहता हूँ और इससे कुछ पैसा कमाता हूँ। मैं आपके पास इसलिए आ गया कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीने के ख्याल से आया हूँ। तो महात्मा ने पानी पिला दिया। वो पी करके मदारी प्रस्थान करने ही जा रहा था। महात्मा ने कहा कि तुम जो इस जानवर को नचाते हो, इसमें क्या कला है मुझे तो पता नहीं है। यदि तुम मुझे कुछ प्रदर्शन कर दो, कला दिखा दो, तो मुझे भी देख करके खुशी होगी कि किस तरह से नाचता है। मदारी सोचता है महात्मा है तो कुछ देगा भी नहीं, दिखा देंगे कोई पैसा तो देगा नहीं, हम तो ये रोजगार करते हैं। फिर सोचता है नहीं दिखाएंगे, कहीं श्राप दे दिया तो मदारी कहता अच्छा ठीक है दिखा देते हैं। बोले दिखाओ। एक एक भालू बंदर को नचाने लगा, सिखा दिया था, बहुत अच्छा तमाशा दिखाया। महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। मन में सोचता है मदारी का यही धंधा है, इसका तो तमाशा हम देख लिए, कुछ पैसा वैसा देना चाहिए। कुटिया के अंदर में गया तो एक भी पैसा नहीं था। फिर मदारी के पास आया। महात्मा जी मने मन सोचता है इसने तमाशा दिखाया है, मैं भी दिखा देता हूँ, बराबर हो जाएगा। तो महात्मा कहता आंख बंद करो। तो मदारी सोचता है ये क्या बात है भाई, आंख बंद करने के लिए क्यों कहते हैं। फिर भी बंद कर लिए। कुछ देर में बोलता आंख खोलो। तो जैसे आंख खोलता है, अपने आप को निहारता है, तो देखता है कि राजा का पोशाक, राजा जैसा शरीर और भालू बंदर डमरू सब गायब। बोले कि महाराज ये क्या हो गया। एक तरफ खुशी एक तरफ गम। खुशी इस बात की कि शरीर बढ़िया सुंदर हो गया, कपड़ा लता राजा वाला हो गया। गम इस बात का कि भालू बंदर सब गायब हो गया। बेचारा असमंजस में पड़ गया। वहाँ पर कुछ ही देर में कुछ प्रजा लोग आती है, जय जयकार करती है। राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब चलिए, राजगद्दी खाली है, सिंहासन पर बैठिए। मदारी सोचता है सही में हम राजा हो गए क्या। फिर सोचता है कोई बात नहीं है, हमको जब ले जा रहा था हम चलते हैं। भालू बंदर छूटा तो छूटा, वो चला गया। राज सिंहासन पर उसको राज मुकुट दिया गया, बिठाया गया, फूले नहीं समाया, अब तो राजा बन गया। जिस वस्तु को हम नज़रों से देखते हैं, A to Z, कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु है, आँख से जो दिखाई देता है, कम्बल चादर कलम किताब जो कुछ भी है सब वस्तु है, सब में अपना अपना गुण होता है। तो जो राज की कुर्सियाँ होती है, राज गद्दी जो होती है, उसमें भी गुण होता है। और राज कुर्सी में क्या गुण है। राज कुर्सी में गुण है रजोगुण वाला, राजसी वाला, विलासिता वाला, वैमनस्य वाला, दूसरे को आधिपत्य में करने का गुण होता है। हमारे राज्य में जो कोई पदाधिकारी कुर्सी पर बैठते थे, रोब दिखाता है, कुर्सी का रोब दिखाते हैं। कुर्सी में गुण है इसीलिए वैसा वो करता है। तो राजा जब राज कुर्सी पर बैठा, उसके अंदर में वो गुण समाहित हो गया। एक एक वस्तु में गुण है। हम भारतीय परिधान को जब धारण करते हैं, भारतीय पोशाक को जब पहनते हैं, उसमें विशेष सात्विकता है, सद्गुण उसमें विशेष है। आप धोती कुर्ता ये सब जब पहनते हैं, आपके अंदर में सज्जनता आती है, साधु स्वभाव आ जाता है। जब आप फुल पैंट पहनते हैं, सूट बूट जब लगाते हैं, देखिए अंग्रेज वाला शान आ जाता है।
कपड़ा में गुण है, होता है ऐसा। तो जिन वस्तुओं को आप धारण करते हैं उन वस्तु के गुण से आप गुणान्वित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका पहरावा सादा था। कहावत में भी हम लोग सुना करते हैं, खाइए सादा निभे बाप और दादा, बोलते हैं ना। इस सादगी जीवन जो है सज्जनों का है, साधु का है, ऋषि मुनियों का है, भारतीयों का है। इस देश की पहचान है ये धोती कुर्ता वगैरह, इसका अलग गुण है। आप प्रैक्टिकल में यदि आप चाहते हैं कि देखें बदलता भी है मन, क्या पहन के देखिए। आपके हाथ में छुरी आ जाएगी तो काटने का मन होने लगेगा। आप यदि मुरट्ठा बांध लेंगे तो किसान वाला शान आ जाएगा। आप यदि हाथ में बंदूक ले लीजिएगा मारने का गुण हो जाएगा। ये वस्तु में गुण होता है, प्रभाव होता है। व्यक्ति में प्रभाव होता है, वस्तु में प्रभाव होता है, शब्द में प्रभाव होता है। इसीलिए जिसका आप संग करते हैं उसका गुण आप में घुसता है। जिस व्यक्ति को आप देखते हैं आंख से उसका भी गुण घुसता है। आप जिसको देखेंगे वो गुण आप में आएगा, जिसका सुनेंगे उसका गुण आएगा। सुन करके भी आप वैसा बनेंगे जैसा सुनेंगे, देख करके भी आप वैसा बनेंगे जैसा देखेंगे। जब आप उपयोग करते हैं कोई चीज़, उन उपयोग किए हुए वस्तुओं का गुण आप में आता है। आप अचार अभी तो नहीं खाए हैं, कोई आम का मौसम आता था अचार बनाते हैं ना, खाए तो होंगे। अभी सिर्फ याद करिए 5 मिनट तक आंख बंद करके देखिए मुंह में पानी आ जाएगा, जबकि खा तो नहीं रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं। जानते हैं जिनको आप याद करते हैं उसमें जो गुण है वो आप में घुसता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु का जो रूप होता है पवित्र होता है, उनको याद करो, उनका ध्यान करो। और गुरु का जो शब्द होता है कल्याणकारी है, उनके शब्दों को सुनो। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, गुरु का शब्द है, संत का शब्द है, सात्विक शब्द है। ये सब सुन करके आप शांत से बैठे हैं ना। यही यदि सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाए उछलने लगेगा, उसमें भी तो बोलवे करता है, लेकिन शब्द ऐसा है कि आपको परेशान कर देता है, चंचल कर देता है। शब्द का प्रभाव पड़ता है, रूप का प्रभाव पड़ता है, वस्तु का जो आप उपयोग करते उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो राजा बन गया था मदारी, वो कुर्सी पर बैठा, उनके मन में क्या प्रभाव हुआ? उनके मन में होता है हम तो राजा बन ही गए हैं, दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, उसको पराजित कर लेंगे, विजय प्राप्त करके महाराजा बन जाएंगे। देखिए लालच वाली कुर्सी है वो क्या करता है? सैन्य संगठन करता है, सिपाही को, मंत्री को, जो भी सैनिक था उसको एकत्रित कर दिया, अब किसी आसपास के राज्य पर धावा बोल दिया। पहले के लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहते, ढीस लेते थे, जब भैंसा ने ढीस लेता है वैसे ही। पैसा बहुत होता था, राजा होता था, बिना मतलब का लड़ो। अब बुझिए अपना चुपचाप शांति से रहेगा, खाएगा पिएगा, ऐसा नहीं, जबरदस्ती जाता था लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मोच खड़ा करने के लिए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। गया लड़ने के लिए। इनकी सैन्य शक्ति बड़ी प्रबल थी, मजबूत थी। संजोग से इसकी जीत हो गई। अब जीत हो गई तो दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, क्योंकि 2 राज्य हो गया ना इसके जिम्मे, दूसरे पर किया तो डबल पावर हो गया इसके पास, उसको भी जीत लिया। जानते हैं जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आपके पास जब लाभ होता है उसमें लोभ भी होता है। लाभ बढ़ेगा ना कोई चीज़ का, रुपया पैसा धन संपत्ति का, तो कहते वो लालच भी बढ़ जाता है।
अच्छा, लालच के ही कारण तो और कमाना चाहता, और कमाना चाहता, और कमाना चाहता है। और लालच क्या करता है? आपके गांव में ही कोई अमरलत्ता होगा, गाछ पर फड़ता है, पीला पीला होता है ना, सुतरी जैसा, धागा जैसा होता है ना, उसको अमरलत्ता बोलते हैं। वो गाछ पर फलता है, वो गाछ का जो हरा पत्ता होता है उसमें जो नमी होती है उसको सोखता है, उसी से वो जीवित होता है, उसको चूसता रहता है। एक दिन देखिएगा उस गाछ पर, वो गाछ एकदम पतझड़ हो जाता है, ठूंठ हो जाता है, सूख जाता है, और वो अमरलता उस गाछ को चूस लेता है, और उसके बाद फिर वो अमरलता भी सूख जाता है। लालच यही करता है व्यक्ति को, जिसके अंदर में घुसता है वो अमरलता वाला काम करता है, उसी को चूसता है। समझ गए? होते 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 इतना चूसता है कि व्यक्ति को गड्ढा में गिरा देता है, और उसके बाद वो लालच भी खत्म, व्यक्ति भी खत्म, लालच भी खत्म। ये अंदर में होता है। तो राजा के मन में हुआ और दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे। तो चढ़ाई, जब विजय है तो पराजय भी है। कोई भी दुनिया में जो भी विजय हुआ है, पराजय भी उनकी हुई है। तो चढ़ाई जो किया संयोग से हार गया। जब किसी का विकास होता है, चाहे खेत लेने में, घर बनाने में, किसी काम में जब विकास होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अब विकास जब अवरोध हो जाता है, विकास में रुकावट हो जाती है, रुक जाता है, मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, और आपका विकास ऐसा थम पड़ जाता है कि आप साहस भी नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ने का। ये राजा जो था मदारी, ये हार गया, मनोबल घट गया। विकास जब रुकता है, विजय रथ जब रुक जाता है, मनोबल घटता है। जिस व्यक्ति का मनोबल घट जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। मनोबल को स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए। बहुत आदमी अपने आप को कोसता है, दोष देता है, हमें में गलती थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपने आप को मत आरोपित करिए, आप बहुत अच्छे हैं। यदि आप अपने आप को दोषी ठहरा देंगे अपने से, फिर निर्दोष कौन कहेगा? इसलिए कभी भी किसी भी समस्या पर, कोई भी घटना घट जाए, अपने आप को मत कमज़ोर कर दीजिए। अपने आप से कमज़ोर हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। वो राजा जो था, मनोबल गिरा दिया, कमजोरी आ गई। शारीरिक कमजोरी से बुद्धि की कमजोरी हो जाती है। बहुत आदमी कहता है हम तो भूल जाते हैं बहुत बात। क्यों? इसलिए भूल जाते हैं, आपके शरीर में जो पौष्टिकता होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो सात्विक आहार होना चाहिए, उसकी कमी हो गई है। भोजन से ही बुद्धि बनती है। तो शरीर में जितना विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पौष्टिकता चाहिए, उसकी कमी हो जाती है, तब स्मरण शक्ति घट जाती है। बूढ़ा अवस्था में एक तो शरीर बूढ़ा, उसको ऊर्जा चाहिए ज़्यादा, भोजन चाहिए विटामिन वाला, पौष्टिक आहार चाहिए, लेकिन साग सत्तू खाता है तो शरीर में जितना चाहिए उतना देते नहीं है, इसीलिए बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। बूढ़े आदमी की बुद्धि कमज़ोर हो जाती है विशेष रूप से। तो जिनको देखिए कि बुद्धि कमज़ोर है, उनके शरीर का न्यूट्रिशन बढ़ाइए, पौष्टिक आहार, जिसमें शरीर में एनर्जी बनी रहे, तब देखिए बुद्धि एकदम तेज हो जाएगी। तो भोजन से बुद्धि बनती है। राजा जो था कमज़ोर हो गया। क्यों? खाना पीना छोड़ दिया, सोच में हम हार गए। उसके बाद चढ़ाई करना तो दूर रहा, सोच भी नहीं रहा कि हम लड़ेंगे। अंत में वो सोचता है अब तो हम पराजित हो गए हैं। मेरे मन में था महाराजा बनने का,
ये तो हो ही नहीं सका। एक दो राज्य तो जीत ही लिए, और जीत लेते तो सम्राट हो जाते। अब क्या करें, उनको एकाएक महात्मा याद आ गए। वही महात्मा जिसने पानी पिलाया था, वो चला यहाँ से, पहुँचा वहाँ महात्मा के पास। महात्मा ने देखा कि तो मदारी है, अभी आया है। बोले अरे तुम इतना दिन से कहाँ था, तुम अभी आया है? बोले कि महाराज मैं राजा बन गया था, बहुत राज्यों पर चढ़ाई किया, कुछ तो विजय मिली और कुछ पर पराजय मिल गई। बोले फिर? बोले कि महाराज एक बार कृपा कर दीजिए। और बोले क्या? कि मैं और राज्य को जीत करके सम्राट बन जाऊं। बोले अच्छा सम्राट बनना चाहते हैं? बोले हाँ महाराज, आपकी कृपा से ही तो राजा बने थे, एक बार और कृपा कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा आँख बंद करो तो वो चट से आँख बंद कर लिया। आँख 2 मिनट बंद किया होगा, उसके बाद कहा खोलो तो। जैसे खोला वही भालू, वही बंदर, वही डमरू और वही मदारी। बोले महाराज ये क्या कर दिए? अरे हम तो राजा बन गए थे, आप तो पुनर्मुषि को भव कर दिए, फिर तो हमको मदारी बना दिए। बोले अरे तुमने थोड़ी देर खेल दिखाया तो मैं भी खेल दिखा रहा था, बराबर हो गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो मनुष्य का शरीर है राजा वाला शरीर है। मनुष्य का शरीर मिला, इसमें लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। प्रभु ने जितना दिया, गुरु महाराज ने जितनी कृपा की वही काफ़ी है, और सत्संग ध्यान करना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। मन में संतोष रखिए, लालच रखिएगा तो फिर वही पुनर्मुषि को भवा, 84 लाख योनि से आए हैं और फिर वहीं चले जाएंगे। ये संसार जो है बड़ा आकर्षक है, इसमें आकर्षण है। इसमें लोग आता है अब भजन धन को ही भूल जाता है, बढ़ाने में लगा रहता है, बनाने में लगा रहता है। क्या? घर बनाने में लगा रहता है, संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता है, संसार को ही सुदृढ़ करने में लग जाता है। उसके बाद बुढ़ापा आ जाती है और उसके बाद राम नाम सत्य है, चले जाते हैं संसार में। गुरु महाराज ने क्या कहा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं ए प्यारे, जैसे हम आप बच्चों को कहा करते हैं बाबू ये काम मत करो। गुरु महाराज के शब्दों में स्नेह है, गुरु महाराज के शब्दों में प्यार है, गुरु महाराज के शब्दों में मिठास है। जैसे बच्चे को समझाते हैं वैसे कहते अरे प्यारे मत लिपटो संसार में। यदि संसार में लिपटोगे, संसार किसी का नहीं हुआ है, न होगा, किसी का नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। बाबा नानक ने कितना अच्छा कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते हैं हम संसार में देखे हैं झूठे सब प्रेम करता है, झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभे कहत है, हित सो बांधो चित। बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, बहू मेरी है, बेटा मेरा है, सब कहते हैं मेरा मेरा। ये मेरा मेरा जो कहते हैं, तो बाबा नानक कहते हैं मेरो मेरो सभे कहते हैं, हित सो बांधो चित। अपने चित्त को उस परिवार में, परिजन में
धन में गड़ा के रखते हैं, परिणाम क्या होता है? तो नानक साहब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जब शरीर छूटता है, साथ में कोई जाता है या कुछ लेके जाते हैं, कोई चीज़ हो सकता है आप सोचे होंगे कि हमारे पास जो हीरा है लेके जाएंगे, सोना लेके जाएंगे, या जो जगह ज़मीन है इसी को उठा के लेके जाएंगे। कोई लेके गया है, कोई लेके नहीं गया, आप भी नहीं लेके जाइएगा। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। संत महात्मा यही सिखाते हैं, ये शरीर भी नहीं जाएगा। संपत्ति तो छोड़ दीजिए, आप जिस शरीर में रहते हैं वो शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? कुछ तो जाता होगा। कहते जाता है, संस्कार जाता है साथ में, अच्छा या बुरा ये साथ में जाता है। सब कोई मोबाइल चलाते होंगे, गांव देहात सब में मोबाइल घुस गया है और सब कोई जानते मोबाइल के विषय में। आपके पास नहीं तो पड़ोसी के पास होगा। वो मोबाइल में चिप होता है, मेमोरी पावर उसको बोलते हैं, SD कार्ड भी उसको बोलते हैं। जैसे अभी हम वीडियो कर रहे हैं ना, उस SD कार्ड में स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। अच्छा, आपसे हम पूछें कि मोबाइल में 1 लाख रुपया नहीं घुसेगा है? 1 लाख रुपया कैसे? एको नया नहीं घुसेगा। बोले क्यों भाई? इतना चीज़ घुसता है कितना चीज़ है, पूरा दुनिया का चित्र इसमें घुस जाएगा। बुझिए, ऐसा वैज्ञानिक बनाया है, पूरा दुनिया का चित्र घुसा सकते हैं मेमोरी पावर में। पैसा नहीं घुसेगा। अच्छा, घर घुसा लेंगे जाते समय, मोबाइल लेके जाएंगे ना, घर उसमें रख लेंगे, जाएगा कि नहीं? वो भी नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ जाता ही नहीं है। फिर क्या जाता है? बोले जाता है, इसमें वीडियो जाता है, ऑडियो जाता है, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएगा। अभी जो टेप हो रहा है तो जेबन करेगा, लेकिन रुपया नहीं जाएगा। घर मकान दुकान सब नहीं जाएगा, कोई परिवार इसमें नहीं घुसेगा, चित्र घुस जाएगा। तो मोबाइल के चिप में चित्र घुसता है, स्टोर होता है, और शब्द भी घुसता है, रिकॉर्ड जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो भी घुस रहा है, वीडियो जो हो रहा है वो भी घुस रहा है ना, कुछ तो घुस रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे साथ संसार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी, लेकिन क्या जाएगा? हमारे अंदर में एक चित्त है, उस चित्त में संस्कार स्टोर होता है, जमा होता है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो जो कुछ मैं सुना रहा हूँ, सुन रहे हैं ना, तो ये जो सुन रहे हैं वहाँ स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है आपके भीतर में। परमात्मा ने SD कार्ड लगा दिया भीतर में, ऐसा लगाया है कि 1 घंटा नहीं, 1 महीना भी नहीं, जीवन पर्यंत स्टोर होते रहता, भरता भी नहीं है। बाप रे, परमात्मा तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसा इसमें चिप लगा दिया है अंदर में, भरता ही नहीं है। तो कहेंगे स्टोर कैसे होता है? सो बताइए। तो जैसे आप हमको ताक रहे हैं, देखते हैं ना, अभी आप यहाँ से घर चले जाइएगा तब भी हम दिखेंगे। बोले कैसे दिखेंगे? कल्पनाओं में, ख्यालों में, कि बाबा ऐसे थे, बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, दिखेंगे ना। तो यही वीडियो रिकॉर्ड आपके भीतर में हो रहा है। तो जब से आँख खुली रहती है वो रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, और जब से कान खुली रहती है उसमें रिकॉर्ड हो रहा, सुनते रहते हैं ना। हमारी आवाज़ भी आपको याद होगी घर जाने के बाद भी, बाबा ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो ये परमात्मा का रिकॉर्ड है, मोबाइल इसमें जमा होता है। एक बार जिस किसी चीज़ को आप देख लेते हैं आँख खोल करके, वो रिकॉर्ड हो जाता है। CCTV कैमरा लगाते हैं, कितना दिन रिकॉर्ड होता है? 1 रोज़, 2 रोज़, 4 रोज़, 15 रोज़, 20 रोज़। उसके बाद डिलीट कर देते हैं उस मैटर को, फिर दूसरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसके अंदर में
जो परमात्मा ने सीसीटीवी डाला है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, अनगिनत। एक जन्म नहीं, जितना बार इस संसार में आएंगे उतना बार इसमें स्टोर होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, भरता ही नहीं है। तो परमात्मा कितने बड़े वैज्ञानिक हैं कि इतना चीज इसमें भर दिए हैं। परमात्मा के द्वारा ऐसा चीज इसमें डाला गया है, ये भरता ही नहीं है। अछूर पुस्तकालय है। स्मरण शक्ति जो है इतनी है हमारे अंदर में, हम तो 4 आना भी उसको काम में नहीं लाते हैं। बुझिए, विवेकानंद स्वामी ने कहा था हमारे अंदर में अद्भुत शक्ति है, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो यह जो संस्कार है यह आपके साथ जाता है, अच्छा या बुरा। जो संस्कार आप डालेंगे, जैसे आप जो टेप करिएगा वही मोबाइल में रहेगा, उसी तरह से जो आप सुन रहे हैं ये संस्कार है। तो क्या सुन रहे हैं? संत वाणी सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र की बात सुन रहे हैं। इसी तरह से 10-20 जमा हो जाएगा, कहीं ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, वहाँ पर देखिए क्या सुनता है, गाली गलौज सुनता है, ठगने की बात सुनता है, बेईमानी की बात सुनता है। मैं रात में आ रहा था ट्रेन से, 1:30 बजे रात में यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोगों को पता नहीं है, बस लेट हो गई, तेतरी पकड़ा में ही 2.5 घंटा उधरे बीत गया। यहाँ जो मानसी में ट्रेन पकड़ना था छूट गया, फिर खगड़िया आया, यहाँ वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। रात में 12 बजे के बाद गाड़ी आई। यहाँ घर पर आते आते मुझे 1:30 बज गया। मैं जब आ रहा था खिड़की से झांक रहा था, कहीं कहीं पर दुर्गा का मेला लगा हुआ था। एक जगह यहीं आसपास में आया, 1-2 स्टेशन पहले, वहाँ पर मैं देखा नाटक हो रहा था, नाच कर रहा था मंच पर लोग, सैकड़ों आदमी घेरे हुए थे, 1000 भी हो सकता है। 1 बजे रात में वहाँ पर देखिए वो क्या सुन रहा था, नाच गान सुन रहा था, मनोरंजन कर रहा था। तो वह भी एक संस्कार है। वहाँ जो उसने सुना, उस संस्कार से उसको मिलेगा क्या? उस संस्कार से उसको मिलेगा दुख, कष्ट, तकलीफ, क्योंकि उस संस्कार से मानव जीवन को बना नहीं सकते हैं। बनाने के लिए अलग अलग वस्तुएं होती है। आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, सूता से कपड़ा बनाते हैं, लोहे से घर बनाते हैं, बनाने के लिए अलग अलग चीज़ होती है। तो मानव को बनाने का जो तरीका है वो संत जानते हैं, और संत सिखाते हैं, संत समझाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है, निर्माण होता है मानव का। एक कुम्हार था, सबको ही जानते, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, जातिगत पेशा है उनका। और हम लोग विशेष रूप से पहले उपयोग करते थे मिट्टी बर्तन का, अभी तो कम करते हैं। अभी दीपावली में हम लोग दिया जलाएंगे, कुम्हार बनाता है, और भी कुछ बर्तनों का वो निर्माण करता है। एक कुम्हार था, थोड़ी सी मिट्टी लेके चाक पर चढ़ाता है, चाक को घुमाता है, वो घुमा ही रहा था
तब तक में उनकी धर्मपत्नी आ गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर के ये चाक पर घुमा रहा है। वो पूछती है, अरे कुमार, इतनी सी मिट्टी लेके क्या बनाने जा रहा है तू? तो कुमार कहता अपनी पत्नी से कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले गजब कहानी है, चीलम चुलम बना के क्या करेगा? बोले कि लोग बहुत गया भांग पीते हैं, चीलम की बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मेरी मानो, मेरा एक सलाह है, विचार है। बोले बताओ। बोले कि चीलम बनाना छोड़ दो, क्योंकि चीलम में 4 आना 8 आना 2 आना पैसा होता है। बोले तब? बोले सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, बिक्री अधिक होगी, पैसा भी ज़्यादा होगा, कमाई भी अच्छी होगी। तो बोले ठीक है, तुम्हारा विचार है तो मैं अपने विचार को बदल देता हूँ और सुराही बना देता हूँ। अतिरिक्त मिट्टी लेता है, अधिक चाक पर चढ़ाता है, घुमाने लगा। जैसे ही घुमाता है उस मिट्टी से आवाज़ आती है, मिट्टी से आवाज़ आती है, अरे कुम्भकार, तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, पहले क्या बना रहा था? आप ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दिया, अब क्या बनाने जा रहा है? मिट्टी ने पूछा। कुम्भकार क्या कहता है? मैं तो पहले चीलम बनाने जा रहा था, इसीलिए थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था। बोले अब तो मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों? जब तू चीलम बनाने जा ही रहा था, उसको ना बना करके तुम सुराही बनाने जा रहा है, ऐसा तुमने क्यों किया? कुंभकार कहता है मिट्टी से, गए मिट्टी, मैंने जो इस विचार को बदला है पत्नी के कहने पर। मैं चीलम बनाने जा रहा था, उसने जब देखी ना तो कहती है चीलम मत बनाओ, इसमें थोड़ा पैसा होगा, सुराही बनाओ। तो मैं अपना विचार बदल दिया, इसीलिए मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी कहती है कुम्भकार, तुमने अपना विचार बदला है, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले सो कैसे? बोले यदि मैं चीलम बन जाती, मिट्टी कह रही है, यदि मैं चीलम बन जाती तो मैं स्वयं जलती और दूसरे को कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मैं अपने स्वयं शीतल रहूँगी और दूसरे के कंठ को भी शीतल करूँगी। ये परिवर्तन संत करते हैं, वो तमाशा देखने में नहीं परिवर्तन होगा, विचारों में बदलाव आता है सत्संग सुनने से। काक होई पिक बको मराला, गोस्वामी जी ने जो कहा है ये सच ही कहा है, सही कहा है। यदि आप सत्संग सुनते हैं तो आप में बदलाव आएगा। कहेंगे क्या बदलाव आएगा? वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुख निकई निज वोनि। सुने ना, वाल्मीकि हत्यारा था, बाद में मुनि बने। सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से। उसी तरह से यदि हम आप सत्संग सुनेंगे, हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। शब्द में संरचना की क्षमता होती है। जो आप सुनते हैं शब्द बदलता है जीवन को।